नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति जबरदस्त तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उसका बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर लगातार समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कभी खबर आती है कि शिवसेना को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का ही गठबंधन हो गया है। कभी खबर आती है कि बीजेपी और ओवैसी के बीच गठबंधन हो गया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर सख्त होते हैं और दिन खत्म होते होते कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन खत्म होता है, ओवैसी से भी गठबंधन खत्म होता है। कांग्रेस सख्ती लेती है अपने उन नेताओं पर जिन्होंने गठबंधन किया था, 12 को निलंबित किया जाता है और वो 12 फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में अजब गजब की राजनीति चल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर, यानी कि मुंबई नगर निगम का जो चुनाव होता है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पैसे वाले नगर निकाय में मुंबई नगर निगम शामिल है। और बड़ी बात यह भी है कि कई राज्यों के बजट से ज़्यादा जो बीएमसी है उसका बजट होता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ जिसकी पकड़ मजबूत रहती है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका एक अपना सिक्का, अपना जलवा होता है। और अब तक अगर देखें तो अविभाजित शिवसेना का ज़बरदस्त तरीके से मुंबई नगर निगम में पकड़ रही है। और चाहे वो बाला साहब ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे, एक तरीके से शिवसेना जब तक विभाजित नहीं थी मुंबई नगर निगम में उसकी पकड़ मजबूत हुई थी। लेकिन अब की स्थितियां अलग है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब मुंबई नगर निगम के चुनाव में, जो बीएमसी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है मराठी मानुस का, और इसको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मराठी जो वोट्स हैं, स्थानीय जो वोट्स हैं, वो बटे ना, एकजुट रहे। और यही कारण है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं कि मराठी वोट्स ना बटे, क्योंकि ये राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का सवाल है, चाहे वो राज ठाकरे के लिए हो या उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि जो पिछले के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, वो दोनों ही दलों के लिए कुछ खास नहीं रहे हैं। और ऐसे में बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो उनके पास राजनीतिक विरासत है, चाहे उद्धव ठाकरे के पास हो या फिर राज ठाकरे के पास, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए मराठी मानुस का मुद्दा एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में लगातार उछाला जा रहा है। आज दोनों भाइयों ने, यानी राज और उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से ही, अपने ही पार्टी के नेताओं को एक इंटरव्यू दिया। एक पत्रकार के तौर पर संजय राउत वो इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें राज ठाकरे ने चेतावनी भी दी कि अगर भाजपा का नगर निगम पर कब्जा होता है तो मराठी मानुस जो है वो शक्ति विहीन हो जाएंगे, यानी शक्तिहीन हो जाएंगे, उनके पास शक्ति नहीं रहेगी, मराठी मानुस कमजोर हो जाएंगे। तो उसके बाद से अब ऐसा लगने लगा है कि मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो बीएमसी चुनाव में जबरदस्त तरीके से उठने वाला है। आपको हम ये जरूर बताएंगे कि मराठी मानुस का जो मुद्दा था वो बीएमसी चुनाव में कैसे उठा था और कब से इसको एक तरीके से लगातार ये मुद्दे में रहा है। तो 1960 के दशक में मराठी मानुस और स्थानीय मुद्दे को बाला साहब ठाकरे ने उठाया था और उसके बाद शिवसेना का उदय हुआ था और बीएमसी में शिवसेना की धीरे धीरे पकड़ मजबूत होने लगी थी। बाला साहब ठाकरे स्थानीय मराठी मानुस का मुद्दा तो उठाते ही थे, साथ ही साथ हिंदुत्व को लेकर भी आक्रामक रहते थे। और इसलिए जो स्थानीय वोटर्स थे वो बाला साहब ठाकरे के प्रति ज़रूर एक तरीके से झुकाव दिखाते रहे। हालांकि ये बात भी सही है कि कभी भी 100% जो वोट है वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को नहीं मिले, और 50 से 60% वोट ही मराठी वोट्स जो थे वो बीएमसी चुनाव में गए हैं शिवसेना के पास। बावजूद इसके शिवसेना को एक अच्छी स्थिति में हमेशा रही है। दशकों तक शिवसेना ने बीएमसी में अपना राज किया है। हालांकि शिवसेना बीएमसी और मराठी मानुस के ही मुद्दे पर मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मजबूत हुई और एक तरीके से राजनीति के शिखर तक भी शिवसेना पहुंची विभाजन के पहले तक। भाजपा भी हिंदुत्व पर सवार थी और इसलिए गठबंधन हुआ और भाजपा को भी इसका फायदा हुआ था, बीएमसी चुनाव हो या महाराष्ट्र में चुनाव हो। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली। पहले राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए, उसके बाद शिवसेना 2019 में भाजपा से अलग हो गई और बाद में शिवसेना 2 भागों में बट गई। तो मराठी वोट्स ना बटे, इसको लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी को ये लगता है कि कुछ मराठी वोट्स उसके साथ है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसके साथ बीजेपी का ऑलरेडी गठबंधन है। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे वो भी कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ वोट बीजेपी को लगता है कि शिवसेना को मिल जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी ज़्यादातर जो समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है वो जो मुंबई के बाहर के लोग हैं
और साथ ही साथ मराठी वोट्स मिल जाए तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारे लिए स्थितियां सहज होंगी, शिवसेना भी उसके साथ है। तो ये सब चीज़ें मुंबई में फिलहाल चल रही हैं। अब मराठी मानुस का मुद्दा इतना हावी क्यों होता जा रहा है, इस बार के चुनाव में और हावी हो रहा है? तो इसका बड़ा कारण ये है कि जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि मराठी वोट्स जो है, स्थानीय वोट्स हैं, उसमें कोई बिखराव हो, और इसी कारण वो दोनों साथ में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे शिवसेना में बिखराव हुआ, मराठी जो वोट्स हैं वो बटे हैं, ये बात भी सही है। कुछ वोट्स राज ठाकरे को मिलते रहे हैं, कुछ वोट्स उद्धव ठाकरे को मिलते रहे हैं, कुछ अन्य पार्टियों के भी खाते में गए हैं। महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में लगभग 35 से 40% के बीच में मराठी वोट्स हैं, यानी मराठी मानुस के वोट हैं, और उसी को साधने की कोशिश ये तमाम दलों की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद भी 50 से 60% ही वोट्स शिवसेना, अविभाजित शिवसेना को मिले हैं। हालांकि अब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, शिवसेना की भी अलग स्थिति है, तो इस बार कितना वोट मराठी मानुस के मिलते हैं उद्धव ठाकरे को, ये भी देखना होगा। लेकिन आखिर मराठी अस्मिता की बात क्यों की जा रही है? तो ऐसा है कि मुंबई में धीरे धीरे जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते गए हैं। मुंबई में जो बड़े व्यापारी हैं वो बाहर के ही, स्थानीय नहीं है। स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी हैं, पाव भाजी टाइप जो लोग बेचते हैं वही है। बहुत ज़्यादा आर्थिक सशक्तिकरण वहाँ के मराठी मानुसों को नहीं हुई है। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण जिस तरीके से होना चाहिए स्थानीय मराठी मानुस का, वो नहीं हुआ है। इसलिए उनमें एक नाराज़गी तो ज़रूर है। सबसे ज़्यादा धक्के भी उन्हें खाने पड़ते हैं। उनको जो मुंबई रेल है और आसपास के इलाके हैं जो कनेक्ट करते हैं, वहाँ उनको धक्के खाने पड़ते हैं, उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये तमाम मुद्दे जो है मुंबई और उसके आसपास बीएमसी चुनाव में जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि मुंबई में मराठी अस्मिता और मराठी मानुस का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसका फ़ायदा किसको होता है, और मराठी अस्मिता को लेकर कौन सी पार्टी लोगों से कितना कनेक्ट कर पाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।